श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। डिवाइन सोल्स, नमस्कार। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्व श्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम चोरी जुग पानी। Today is Friday, July 10th, 2026। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय का ये 11वां स्वाध्याय है। भगवत कृपा से, सदगुरु कृपा से और हमारे पूर्वजों की पुण्याई के प्रताप से हम आज रामायण बालकांड के चौथे सर्ग के पहले श्लोक से शुरू करेंगे। आज की तिथि है निज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष और योगिनी स्मार्त एकादशी। भगवान की और सदगुरु की बहुत कृपा है कि ऐसे दिव्य पवित्र दिवस में, ऐसी पवित्र तिथि में हम रामायण जी का पाठ करने जा रहे हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ सर्ग। तो ये बालकांड का चतुर्थ सर्ग है। इसके पहले हमने 3 सर्ग का अध्ययन किया है और हमने देखा कि पहले सर्ग में नारद मुनि आए हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में। तमसा नदी के किनारे उनका आश्रम है और उस आश्रम में आते ही वाल्मीकि जी ने उनका स्वागत किया है, उनका पूजन किया है और फिर उनको प्रश्न पूछे हैं कि इस समय, एट प्रेजेंट टाइम, जब उनकी मुलाकात और संवाद हुआ, इस विश्व में ये जो सब मैं गुण गा रहा हूं, कह रहा हूं, ऐसा कोई आदमी या पुरुष है? तब वाल्मीकि जी को नारद जी कहते हैं कि इस समय ऐसा एक पुरुष धरती पर है इक्ष्वाकु राज वंश में, जिनका नाम है राम, और 16 गुण राम जी के वो उनको बताते हैं और फिर सब मिला के 100 श्लोक में सारा रामायण उनको सुनाते हैं और उनको आदेश देते हैं कि आप इस 100 श्लोक में जो मैंने रामायण आपको सुनाई उसका विस्तार करें और रामायण के ग्रंथ का आप लिखना शुरू करें। उनके जाने के बाद तमसा नदी पर वाल्मीकि जी अपने पटशिष्य भारद्वाज ऋषि के साथ स्नान करने जाते हैं। वहां वो क्रौंच दंपति पक्षी को देखते हैं और व्याध ने क्रौंच दंपति के पुरुष क्रौंच को मारा। तब उसकी पत्नी का शोक देखकर उनके मुंह से एक दिव्य श्लोक निकला और उसमें वो ऐसे तो क्रोधित भी हुए थे और उनको दुख भी हुआ कि निरपराध पक्षी को इस व्याध ने मार दिया। तब वो विश्व का पहला श्लोक उन्होंने लिखा था और उनको भी आश्चर्य हुआ कि क्रोध में आने के बाद भी उनकी जो वाणी थी वो श्लोक के रूप में बाहर आई। इसकी सोच करते करते जब आश्रम पहुंचे तो ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी को वो अपनी मन की दशा, अपनी मन की व्यथा और सब संशय कहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये मेरे ही आशीर्वाद से, मेरी लीला से हुआ है। आपका ये कार्य रामायण लिखने का आप आगे बढ़ाएं। जैसे आपने ये श्लोक अपने आप ही आया, वैसे आप
ऐसे ही श्लोकों को बनाकर लिखकर रामायण की कथा को आगे बढ़ाएं। और मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं कि अब तक, जब अभी तो राम राज कर रहे हैं, तो अब तक उनकी जो भी लीला हुई, जो प्रकट भी हैं और अप्रकट भी हैं, अप्रकट माने सिर्फ राम जी को पता है, किसी और को पता नहीं है, ऐसी सब लीलाएं आपको समाधि में दिखेगी। और इसके बाद राम जी जो आगे लीला करेंगे वो भी आपको उसका दर्शन होगा। तो आप ये सब देखते देखते इसका वर्णन कीजिए। तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो लीला हो गई वो तो मैं देखने के बाद लिखूंगा, वो तो सत्य ही होगी, लेकिन जो लीला अब होने वाली है उस लीला का जब मैं वर्णन करूंगा, ये देखते देखते, और अगर राम जी अपना निर्णय बदल दें और इससे अलग होकर लीला करें, तब तो मेरी वाणी झूठी हो जाएगी। तो उस वक्त ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप जैसी लीला लिखेंगे, अभी राम जी इसके बाद जो करने वाले हैं वो लीला आप जैसी लिखेंगे वैसे ही राम जी लीला करेंगे, आपकी वाणी झूठी नहीं होगी। तो ऐसा सब वो दिव्य संवाद फिर वो लिखने बैठते हैं। और तीसरे सर्ग में हमने देखा कि रामायण का सारा सार कुछ 20-25 श्लोकों में उन्होंने कह दिया। और अब हम चतुर्थ सर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ सर्ग महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण। तो हमको यहां बता दे हैं कि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। तो उसके बाद उससे लव कुश को पढ़ाना। उस वक्त लव कुश वाल्मीकि जी के आश्रम में थे, तो उन्होंने रामायण उनको पढ़ाया। फिर मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना, यानी कि बहुत प्रशंसा उनको प्राप्त हुई। उसके बाद अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित होकर उन दोनों का राम दरबार में रामायण का गान सुनाना। तो ऐसी दिव्य लीला हम आज इस सर्ग में पढ़ेंगे। आइए पहला श्लोक लेते हैं। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकि भगवान ऋषि चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदमर्थवत। श्री राम जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। हमने अपनी प्रस्तावना में देखा, उनको समाधि में सब जो हुआ था वो भी उनका दिव्य दर्शन हुआ, और जो होने वाला है उसका भी दर्शन हुआ, और उसके आधार पर उन्होंने अर्थ से युक्त रामायण काव्य का निर्माण किया। और आगे कहते हैं, 24,000 श्लोकानां मुक्तवान ऋषि तथा सगर्षतान् पंच षट्कांडानि तथोत्तरम। इसमें यानी कि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, जो हमने आगे टाइटल में भी देखा, 500 सर्ग। रामायण में अध्याय नहीं कहते, हर एक अध्याय को सर्ग कहते हैं। जैसे हम आज चौथे बालकांड के चौथे सर्ग को देखने जा रहे हैं, स्वाध्याय करने जा रहे हैं। तो रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 500 सर्ग है, और उत्तर सहित यानी कि उत्तरकांड सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। जैसे भागवत में हम कहते हैं कि 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय है, तो और 12 स्कंद है। तो इसी प्रकार इसमें 7 कांड है,
500 स्वर्ग हैं और 24,000 श्लोक हैं। तीसरे श्लोक में हम पढ़ेंगे, कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः सभविष्यं सहोत्तरं चिन्तयामास कोऽन्वेतत् प्रयुज्यादिति प्रभुः। भविष्य तथा उत्तरकांड सहित समस्त रामायण पूर्ण करने के बाद सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा। तो हमको बता रहे हैं यहाँ कि उन्होंने ये रामायण जी का संपूर्ण लिख लिया। अब उनको उनकी सोच है, क्या सोच कर रहे हैं, जो हम सब हमारे जीवन में भी करते हैं, कि ऐसा कौन शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। तो ये महर्षि वाल्मीकि की सोच थी। जब भागवत के स्वाध्याय में हमने कई बार देखा है कि वेदव्यास जी जब भागवत का लिखना परिपूर्ण करते हैं, तब वो भी सोचते हैं कि मेरा ये दिव्य ग्रंथ, इसको कौन आगे बढ़ाएगा, कौन इसको जन समुदाय तक ले जाएगा। तो वही सोच वाल्मीकि जी की भी है। तो चौथे श्लोक में जाते हैं, तस्य चिंतया मानस्य महर्षेर्भावितात्मनः अगृहीतां ततः पादौ मुनिवैशौ कुशीलवौ। तो हर एक शब्द में हम वाल्मीकि जी के चरित्र को भी देखते हैं। आगे उन्होंने कहा है सामर्थ्यशाली और महाज्ञानी महर्षि, और यहां कहते हैं शुद्ध अंतःकरण वाले। तो हमको ये याद रखना है कि महर्षि वाल्मीकि का चरित्र क्या है। उनका चरित्र एक साथ किसी चैप्टर में नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे ही बार बार उनका जब संबोधन होगा तब उनके गुणों का, उनके चरित्र का वर्णन होगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ उन्होंने सामर्थ्यशाली, महाज्ञानी और यहाँ शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि की इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। बोला लव कुश। ऐसे तो हम लव कुश बोलते हैं, लेकिन कई संतों को सुनने के बाद हमको कुश लव कहना है, क्योंकि कुश बड़ा है और लव छोटा है। तो कुश लव, तो कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। यहां भी एक बहुत अद्भुत दिव्य तत्व हमको देखने को मिलता है। और क्या है कि जब जब किसी संत का, किसी भक्त का सात्विक चिंतन होता है, तब भगवान कृपा करके उस सात्विक चिंतन को, इस सात्विक मनोरथ को, उस सात्विक निर्णय को बढ़ावा देने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए या तो कोई संत भेज देते हैं, या कोई साधु भेज देते हैं, या तो कोई ऐसा चरित्र भेज देते हैं जो संत के मनोरथ को आगे बढ़ाए। तो हम देखते हैं कि शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही, दैट मीन्स ऑलमोस्ट इमीडिएटली, मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। तो आप कहेंगे तो ये तो महर्षि वाल्मीकि के जीवन में ही होगा, हम तो ऐसे कोई महर्षि नहीं हैं, हम कोई साधु संत नहीं हैं। लेकिन मैं अपने खुद के अनुभव से और अनुभूति से कह रहा हूं कि जब जब हमने अपना शुद्ध, सात्विक और परमार्थ के लिए मनोरथ किया है, तब तब भगवान ने कहीं से भी लाकर मार्गदर्शन, सद्गुरु, सत्संग या कोई दिव्य चरित्र को भेजा है और हमारे कार्य को आगे बढ़ाया है। तो ये सिर्फ महर्षि वाल्मीकि के जीवन में ही नहीं, हमारे सबके जीवन में होता है। हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम उसका चिंतन नहीं करते। अगर हम चिंतन करके
देखेंगे तो हमारे जीवन में भी जब जब हमने सात्विक मनोरथ किया है तो भगवान ने उसकी पुष्टि की है। कौन करेगा यह उनको हमको नहीं पता है, लेकिन उसकी पुष्टि होती है, ये बहुत अगत्य की बात है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। श्लोक 5, 6 और 7। तो हम इस श्लोकों का पठन करेंगे। कुशीलवो तु धर्मज्ञो राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ सतु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपबृहन्नार्थाय तावग्राहयत प्रभु काव्यं रामायणं कृष्णं सीतायाः चरितं महत् पौलस्य वदमित्येवं चकार चरितव्रतः। बहुत अद्भुत श्लोक है। इस श्लोक से हमें अब कुश और लव का चरित्र जानने को मिलेगा, और इस श्लोक को अयोध्या के संतों ने, जनकपुरी के संतों ने बहुत महत्व दिया है, क्योंकि इस श्लोक में एक दिव्य श्लोक का भाग है, और वो मैंने यहां हाईलाइट किया है, सीतायाः चरितम महत्। परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी इस श्लोक का, इस पाद का कभी कभी आधा घंटा, पौना घंटा इसका पर विस्तार करते हैं। हम तो इतना विस्तार कर नहीं सकते, हमारी मर्यादा है, ज्ञान की भी मर्यादा है, समय की भी मर्यादा है, तो और अनुभूति की भी मर्यादा है। तो वो तो जगत गुरु है। तो लेकिन जब भी मैंने सुना है उनकी रामायण कथा को, सीतायाः चरितम महत्, रामायण क्या है? सामान्य सोच ऐसी है कि रामायण में राम का चरित्र बहुत अगत्य है, राम का चरित्र महत्व है। लेकिन अयोध्या के संत, जहां राम जी का प्रागट्य हुआ, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, रामायण में सीतायाः चरितम महत्, रामायण में सीता जी का चरित्र अद्भुत और महत्व रखता है। तो फिर राम का चरित्र कैसे आएगा? क्योंकि सीता जी के साथ राम परिणित है, उनके पति हैं। तो अगर जहां जहां सीता जी का वर्णन करना पड़ेगा, जहां जहां सीता जी के चरित्र का दिव्यता को निखारनी पड़ेगी, वहां राम होते ही है। तो सीता जी के साथ राम जी का भी चरित्र आगे बढ़ता है। लेकिन सीतायाः चरितम महत्, अगर रामायण का कोई मुख्य पात्र है तो राम नहीं, सीता जी है। तो ये संक्षिप्त में जो राघवाचार्य जी कहते हैं, मैंने आपसे कहा, तो सीतायाः चरितम महत्। तो आइए इस श्लोक का हम अर्थघटन देखेंगे। और यहां भी मैंने हाईलाइट किया है कि कुशी लवो, यानी कि कुश और लव कैसे थे। मैंने कई बार कहा है कि रामायण के श्लोक बहुत सरल है। अगर आपको संस्कृत नहीं भी आती, फिर भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सरलतापूर्वक उसका अर्थ घटन अपने आप ही मिलेगा। तो कुशी लवो तो धर्मज्ञो, कुश लव कैसे हैं? धर्मज्ञो, ज्ञ मीन्स जानने वाला, धर्म को जानने वाला। राजपुत्र, ये राजपुत्र है, राम जी के पुत्र हैं। यशस्विनौ, यशस्वी है, उनके बल का कौन वर्णन कर सकता है। स्वर संपन्नौ, यानी कि उनका स्वर बड़ा ही मधुर है, स्वर से संपन्न है। जैसे हम ज्ञान संपन्न कहते हैं, शक्ति संपन्न कहते हैं, धन संपन्न कहते हैं, यानी कि जो जिसके पास बहुत धन है वो धन संपन्न है, जिसके पास बहुत ज्ञान है वो ज्ञान संपन्न है। तो यहां ये स्वर संपन्न है, उनके पास बहुत अद्भुत स्वर है। और क्या है? आश्रम वासिनौ, यहां ददर्श
ददर्श आश्रम वासिनव, ऐसा समास है, लेकिन हम आश्रम वासिनव पे ध्यान देंगे। ददर्श मीन देखा, तो आश्रम वासिनव यानी कि आश्रम पर ही और आश्रम में ही रहते थे। और कैसे थे वो? सतु दो, वो दोनों, और भी मेधाविनव, मेधाविन थे। वेदेशु परिनिष्ठितौ, वेद ज्ञान में उनका बहुत अद्भुत पारंगत था और उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी। तो आइए अब हम श्लोक का पठन, श्लोक के अर्थ का पठन करेंगे। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। तो वहीं पे रहते थे, तो उन्होंने वाल्मीकि के चरण में नंदन किया। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास में जो चीज होती है हम उसको अलग ढंग से देखते हैं, ये भी हमारे काम में, दिव्यता में आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा हम कभी सोचते नहीं है। तो अब उनको सोच आई कि अगर मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मेरा जो रामायण है ये कुश और लव ही आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये धर्म के ज्ञाता है, यशस्वी है, उनका स्वर बड़ा ही मधुर है, आश्रम पे ही रहते हैं, तो बहुत सुविधा होगी उनको, मैं रामायण पढ़ाऊंगा। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर, ऐसा नहीं कि वे आश्रम में रह रहे हैं तो चलो इनको ही दे दें, ये सब क्वालिफिकेशंस, इनकी योग्यता थी कि देखकर उनको सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने, फिर से अगेन महर्षि के कई गुण हमको दिखाई देते हैं। तो यहां लिखते हैं ये वाल्मीकि जी कौन है? उत्तम व्रत का पालन करने वाले। एक एक गुण वाल्मीकि की जगह हमको जानने को मिलते हैं। उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए, तो ये रामायण में क्या है, तो यहां एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में हमको जानने को मिलता है कि रामायण में वेदार्थ है, वो कैप्सूल फॉर्म में, यानी कि अर्क के समान है। वेदों के 1,00,000 श्लोक है, तो ये 24,000 श्लोक में वो वेदों को चुन चुन कर, उसका अर्थ चुन चुन कर, उसका सारांश चुन चुन कर, उसका तात्पर्य चुन चुन कर रामायण के माध्यम से हमको वेदांत पढ़ाया जाएगा। तो इसका विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए, क्योंकि वेदों का अधिकार सबको नहीं है और जिनको है वो भी पढ़ नहीं सकते, पढ़ेंगे तो समझ नहीं सकते, समझेंगे तो उसका तात्पर्य उनको पता नहीं चलेगा। वेदों में कई बार विरोधाभासी आदेश दिए हैं, तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमको किस आदेश को मानना है। उसके लिए हमें किसी गुरु के आश्रम में जाने की जरूरत है। तो हम क्या वेदों से वंचित रह जाएंगे? तो वाल्मीकि जी कहते हैं नहीं, आप रामायण पढ़े, उसमें सब वेदों को मैंने ठास ठास के कॉम्पैक्ट करके भर दिया है। आप रामायण पढ़िए, आपका वेदांत का नॉलेज हो जाएगा। तो वेदार्थ का विस्तार साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। तो इस रामायण के दूसरे दो नाम भी हैं, पौलस्य वध, क्योंकि रावण पौलस्य मुनि का पौता था, तो उसका वध हुआ है रामायण में। तो पौलस्य वध अथवा तो दशानन वध, उसके 10 सिर थे, आनंद मीन्स मुख, सिर, तो उसके 10 सिर थे, तो दशानन वध ऐसा भी रामायण का नाम था। तो इसका उन्होंने कुश और लव को अध्ययन कराया। तो पाठ्ये गेये च मधुरम
प्रमाणैः स्त्रीभिरन्वितं जातिभिः सप्तभिः युक्तं तंत्रीलय समन्वितं रसैः शृंगार करुण हास्य रौद्र भयानकैः वीरादिभिः रसैयुक्तं काव्यम एतद गायताम। तो अब हम रामायण में क्या क्या है उसकी सोच देखते हैं। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित, इन तीनों गतियों से अन्वित। तो ये संगीत की भाषा है। मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित, जिनको संगीत की आराधना जिन्होंने की है, इन तीनों गतियों से अन्वित। ये मधुर तो है ही, लेकिन द्रुत, मध्यम और विलंबित, इन तीनों गतियों से अन्वित, षडज आदि सातों स्वरों से युक्त। अगेन जिसने संगीत की साधना की है वो जानते हैं षडज आदि 7 स्वर है, तो उसके स्वरों से युक्त, वीणा बजाकर स्वर और ताल के साथ गाने योग्य। तो बार बार हमको भागवत में भी कहते हैं और रामायण भी कहते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको गाना भी है, गायन। तो ये ताल और वीणा बजाकर ताल के साथ गाने योग्य, और उसमें क्या क्या कौन से रस है। हम तो ऐसा मानते हैं कि रामायण में करुण रस ही है, दूसरा कोई रस नहीं है। तो हमारी ये भ्रांति है। वाल्मीकि ये कहते हैं श्रृंगार, पहला ही श्रृंगार आ गया है, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक तथा वीर आदि सभी, दैट मीन्स नॉट इन्यूमरेटेड हियर, बट सभी रस जो हम जानते हैं वो सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव इस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। तो उन्हें पढ़ा, वाल्मीकि जी ने उनको पढ़ाया और अब उसका गान करने लगे। तो अब कुशलव की कुशलता को यहां कहते हैं। वे दोनों भाई गांधर्व विद्या यानी कि संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ थे। तो हमको कुश और लव के कई गुणों का ज्ञान अभी हो रहा है कि वो संगीत शास्त्रज्ञ भी थे। स्थान और मूर्छना के जानकार, ये भी संगीत की भाषा है। तो स्थान और मूर्छना के जानकार और मधुर स्वर से संपन्न। मैं संगीत की हर चीज को जानता हूं, हर सुर को जानता हूं, हर राग को जानता हूं, लेकिन अगर मेरा स्वर मधुर नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मधुर स्वर से संपन्न है और गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले हैं। हम जब कभी भी किसी कलाकार को सुनते हैं तो वो कलाकार अगर देखने में अच्छा हो या तो अच्छी हो तो हमें संगीत की सुनने में और भी आनंद आता है। तो वे बहुत रूपवान भी थे, गुणवान तो थे ही, वो गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। रूप लक्षण संपन्नौ मधुर स्वर भाषिणौ बिंबादिवौ तिथौ बिंबो राम देहात तथा परौ। तो सुंदर रूप और शुभ लक्षण, शुभ लक्षण बताया है, कल्याणकारी लक्षण। तो उनका ये सुंदर रूप और शुभ लक्षण ये कुश और लव की सहज संपत्ति थी, यानी कि इट वाज सो नेचुरल टू देम। वो उसको कॉन्शियसली आगे नहीं करते थे, उनकी वो स्वभाव ही था। जो स्वभाव है वो कभी बदलता नहीं है और सारी जिंदगी चलता है। तो उनका सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थी। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। मधुर स्वर भाषिणौ रूप लक्षण संपन्नौ। उसी प्रकार
तो यहाँ एक खूब अच्छा दृष्टांत दिया है, और यहाँ भी मैं सदगुरु जगत गुरु राघवाचार्य जी के वचनों को याद करके आपको जो मेरी समझ में आया वो कहूंगा। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होता है, फिर से बहुत ध्यान देना है, बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म सोच है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमको इसका आनंद नहीं आएगा। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होता है, जब मैं मिरर में मेरे खुद को देखता हूं तो सामने मेरा प्रतिबिंब है। तो ये सामान्य घटना है। जब भी हम आईने में देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब हमको आईने में दिखता है, लेकिन प्रतिबिंब मुझसे अलग है। प्रतिबिंब मेरे जैसी क्वालिटी नहीं रख सकता। प्रतिबिंब में मेरे जैसी शक्ति नहीं है। वो दिखता है, मैं नहीं हूं, मैं बाहर हूं, मैं बिंब हूं, वो प्रतिबिंब है। उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए। प्रतिबिंब मेरे से उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन यहां लिखा है श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते हैं। बहुत सटल, वेरी वेरी फाइन, આપણે ઝીણું કાતીએ છીએ। तो ये प्रतिबिंब नहीं है, ये राम के समान है, क्योंकि उनके शरीर से उत्पन्न हुए हैं और गुणवान है, संपन्नवान है, जो हमने आगे देखा। तो ये दोनों राजकुमार दूसरे, दैट मीन्स अनदर सेट ऑफ राम, यानी कि राम और कुश और लव में कोई अंतर नहीं है। फिर से, जब मैं मेरा प्रतिबिंब मिरर में देखता हूं, आईने में देखता हूं, तो मुझ में और मेरे प्रतिबिंब में बहुत फर्क है। लेकिन यहां कुश और लव राम के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, तो उनमें सब राम के ही गुण हैं। तो ये प्रतिबिंब नहीं है, ये राम के समान ही, राम ही प्रतीत होते हैं। तो ये इतना सूक्ष्म जो चिंतन उन्होंने कराया, उसके लिए हम जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी के बहुत आभारित हैं। उनके लाभान्वित से हमको ये दिव्य चिंतन मिला। अगर हम ऐसे ही पढ़ेंगे किसी संत के पास गए बिना, तो हमको इसका जो दिव्यता है, उसकी जो अनुभूति है, वो नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए बार बार हमारे संत, हमारे शास्त्र कहते हैं, रामायण या किसी ग्रंथ को खुद पढ़ना अच्छा है, लेकिन वो किसी संत के चरण में बैठकर, उनकी कथाएं सुनकर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर कर, उनकी कृपा प्राप्त कर कर होंगे, तो वो अद्भुत चरित्र हमारे, उसकी दिव्यता हमारे मन में आएगी और हम भक्ति में जल्दी, यानी कि तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम 12 और 13वें श्लोक में जाते हैं। तौ राजपुत्रो कार्ष्येन धर्मयाख्यानमुत्तमं वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यं मनिन्दितौ ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्वज्ञौ जगतु सुसमाहितौ। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल, उत्तम, उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जीवाग्र कर लिया था। तो यहां भी अगेन बार बार हमको रामायण क्या है, तो ये धर्मानुकूल, उत्तम, उपाख्यानमय काव्य है। और कुशलव की बुद्धि, उनकी तीव्रता, कुशाग्र बुद्धि जिसको कहते हैं, कितनी है कि 18,000 श्लोक वाली रामायण इतनी कुमार अवस्था में
उन्होंने जीवाग्र कर लिया था, यानी कि जीव यानी जीव, टंग, अग्र मीन्स आगे का भाग, तो जीवाग्र मीन्स उनको कंठस्थ था। जब भी वो चाहे तो उनको, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं तभी तो हम कथा सत्संग कर रहे हैं, मेरे जीवाग्र पे नहीं है तो उनके जीवाग्र पे थी। तो हम देखते हैं कुशलव का चरित्र कितना दिव्य है। तो और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था, उस समय उनके बीच में बैठकर दोनों तत्वज्ञ बालक, फिर से उनका विशेषण आया है तत्वज्ञ, पहले धर्मज्ञ भी आया था, एकाग्र चित्त होकर रामायण का गान किया करते थे। एक एक शब्द पर अगर हम चिंतन करेंगे तो स्वाध्याय बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं रुक नहीं सकता क्योंकि अंदर से कुछ हो रहा है। तो जब जब वो ब्राह्मणों, ऋषियों और साधुओं के समागम में थे तो उस वक्त क्या कर रहे थे? वो लौकिक बातें कर रहे थे, समाज की बातें कर रहे थे? नहीं, वो बालक एकाग्र चित्त होकर रामायण का गान किया करते थे। तो हमको भी चाहिए कि हम जब साधुओं के समागम में आए, ऋषियों के समागम में आए, ब्राह्मणों के समागम में आए, तब हम भी कुछ तत्व का चिंतन, कुछ शास्त्र का चिंतन, भक्ति का चिंतन, ज्ञान का चिंतन, वैराग्य का चिंतन करें और लौकिक बातें न करें। और कैसे किया उन्होंने रामायण का गान? एकाग्र चित्त। उस वक्त सब भूल जाना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी पदवी क्या है, मैं कितना बड़ा हूं, मेरे पास कितना धन है, मेरे पास कितना ज्ञान है, ये सब छोड़कर शरणागत होकर हमें सत्संग करना है। तो यहां भी हमको बड़ी सीख मिलती है। तो हम 14 और 15वें श्लोक में जाएंगे। एक दिन की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, वंस बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। फिर से बार बार हमको पता चलता है कि ये महर्षि कौन है? बहुत ही शुद्ध अंतःकरण वाले। जब भी हम किसी संत की निंदा करते हैं या उनको छोटा दिखाते हैं तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम धूल सूर्य के सामने उछालेंगे तो सूर्य को उस धूल से कोई तकलीफ नहीं है, ये वो धूल हमारी ही आंखों में जाएगी। तो जब जब हम किसी ऋषि की, किसी संत की, किसी शास्त्र की निंदा करते हैं तो वो नामापराध हो जाता है। तो संत शुद्ध अंतःकरण वाले होते हैं। तो ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्रित हुई थी। उसमें महान, सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित है। फिर से हमको कुश के अनेक गुणों का वर्णन दिखाई देता है। वो महान सौभाग्यशाली भी है और समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित है और महामनस्वी है, और वो भी वहां थे। उन्होंने उस सभा में, बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। हम जानते हैं वो संगीत, यहां देख सकते हैं, वो गांधर्व विद्या संगीत शास्त्र के हैं, ज्ञाता है, मधुर स्वर में गा सकते हैं, वीणा बजा सकते हैं, सर्वगुण संपन्न है। तो उन्होंने ये सब के साथ रामायण काव्य का गान किया। तो क्या हुआ? उसे सुनकर, रामायण का दिव्य गान जो कुश और लव ने किया, उसको सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए, क्योंकि वो शुद्ध अंतःकरण वाले थे और कुश लव एकाग्र चित्त से ये गान कर रहे थे। और वे मुनि अत्यंत विस्मय, विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। उनको इतना आनंद हुआ, उनके अंतःकरण को यह गान इतना छू गया कि उनके आंखों में से प्रेमाश्रु, आनंदाश्रु आए
और वे अत्यंत विस्मयमय हो गए, विमुग्ध हो गए और उन्होंने साधुवाद देने लगे। और साधुवाद, इसके लिए मैंने हाईलाइट किया है, साधु साधु इति, साधु साधु इति ता ऊचुहु। वो कहने लगे साधु साधु साधु, यानी कि साधुवाद दिया। साधु यानी सरल, साधु यानी सहज, साधु माने आनंदमय। तो उन्होंने कुश और लव को साधुवाद दिया। मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं, मुनयो धर्मवत्सला। इसलिए किसी मुनि के बारे में कुछ गलत बातें करनी हो, उसके पहले 100 बार सोचना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं और किसके लिए कह रहा हूं। तो मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं, दैट इज अ गिवन, दैट इज पार्ट एंड पार्शल ऑफ देयर कैरेक्टर। मुनयो धर्मवत्सलाः, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ये मुनि बड़े प्रसन्न हुए, विस्मयमय हुए, विमुग्ध हुए, उनके आंखों में, नयनों में आंसू भर आए आनंद के, प्रेम के, और उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। और उन्होंने क्या किया, प्रशंसु प्रशस्तव्यो गायमानौ कुशीलवौ अहो गीतस्य माधुर्यम श्लोकानां च विशेषतः। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव, बार बार कुश और लव कहेंगे, यहां कई बार देखा है हमने कुश और लव। हम सामान्यतः लव कुश कहते हैं, लेकिन कुश और लव रामायण में बार बार आता है। तो कुमार कुश और लव जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार उनकी प्रशंसा करने लगे। और क्या कहने लगे, अहो, इट्स एन एक्सक्लेमेशन, अहो इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है। श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है, श्लोक भी अद्भुत है, मधुर, और उसको गाने वाले का स्वर भी अद्भुत है, मधुर है, और वो गान भी मधुरता से कर रहे हैं। तो सब मधुरम मधुरम, इतना माधुर्य उनके गान में था। और जब कोई अच्छा कलाकार, जब कोई अच्छा चिंतनकार अथवा कथाकार कथा करता है, तो हालांकि वो कथा पहले कई सालों से, कई युगों से पहले हो चुकी है, लेकिन जब हम अंतःकरण से, शुद्ध मन से बैठते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे हम उस कथा में अब इस वक्त शामिल है, और जैसे ये वो कथा, वो लीला इस वक्त हमारे सामने हो रही है। ये संत की, वो कथाकार की या कलाकार की महत्ता है। तो ऐसा ही कुछ यहां हुआ। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों के पहले ही हो चुकी थी, तो भी इवन देन इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगे। तो ये गान, ये शब्द चित्र, स्वर चित्र इतना अच्छा था कि जैसे प्रत्यक्ष अभी इस वक्त वो घटना हो रही है, मानो अभी अभी आंखों के सामने ये घटित हो रही है। तो ये कलाकार की, ये संत की, लिखने वाले की कितना लिखा अच्छा होगा, कितना अच्छा गाया होगा, कितना अच्छा सुर होगा, कितना अच्छा स्वर होगा कि ऐसा लगता हो अभी ही ये घटना हमारे नेत्रों के सामने घटित हो रही है। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण गान करते थे। ऐसे ही कई बार उन्होंने
मुनियों के साथ, देवर्षियों के साथ, महर्षियों के साथ बैठकर रामायण का गायन किया, और हर वक्त जो जो उसको सुनते थे उनको यही अनुभव हुआ। तो जब भी हम संतुष्ट होते हैं, आनंदित होते हैं, कोई हमको बहुत ऐसा दिव्य आनंद देता है, तो हम क्या करते हैं? हम उसकी प्रशंसा तो करते ही हैं, लेकिन अंतर से कुछ आता है। या तो आशीर्वाद आता है, कल्याणमस्तु, आपका कल्याण हो, ऐसे ही आप करते रहें, भगवान आपको शक्ति दे कि ऐसा ही आप कई लोगों को लाभ दें, वगैरह वगैरह। और फिर कुछ देने को जी चाहता है। क्यों? क्योंकि हमको उसने इतना आनंद दिया है, इतना आनंद हमारा मन में भर दिया है कि मन में कुछ ऐसी भावनाएं उठती हैं कि हम इसको कुछ उपहार दें। तो हम क्या देंगे? जो हमारे पास है वही दे सकते हैं। तो इन ऋषियों के पास, इन महर्षियों के पास जो था वही उन्होंने दिया। तो आइए देखते हैं क्या दिया उन्होंने। प्रीतः कश्चिन्मुनि ताभ्याम संस्थितः कलशं ददौ, प्रसन्नौ वल्कलं कश्चित् ददौ ताभ्याम महायशः, अन्यः कृष्णाजिनं दाद यज्ञ सूत्रम तथा परम। ददौ माने कि दिया, गिफ्ट दी। तो ददौ शब्द बार बार आएगा, ददौ ददौ। तो क्या दिया इन लोगों ने? तो देखते हैं। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश दिया। उनके पास है ही नहीं कुछ, कमंडलू है, पानी का लोटा है, कुछ वस्त्र है, और उसके पास और कुछ है ही नहीं। तो जो होगा वही देगा। तो उनके गान से संतुष्ट होकर मुनि ने एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृगचर्म भेंट किया, तो किसी ने यज्ञोपवीत उनको दिया। कश्चित् कमंडलुम प्रादान मौजी मन्यो महामुनि, ब्रुसिमन्यस्तदात् प्रादात् कौपीन मपरो मुनि, ताभ्याम ददौ तदा रुष्ट उठार मपरो मुनि, काशाय मपरो वस्त्रम चीरमन्यौ ददौ मुनि। बार बार मुनि आया है क्योंकि ये सब मुनि वहां बैठे थे और इतने सारे मुनि थे, उन्होंने कुछ न कुछ दिया। तो एक ने कमंडलू दिया, तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन, तो चौथे ने कौपिन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया, तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। आप सोचेंगे इसमें क्या रखा है? ये तो सब बहुत नाचीज चीजें हैं, लेकिन ये बहुत अद्भुत चीजें हैं। ये मुनियों की भेंट हैं, और उन्होंने अपने पास में से जो कुछ भी था वो दे दिया है, अपना सर्वस्व दे दिया है, कमंडलू दे दिया है, अपना खुद का आसन दे दिया है, कौपिन दे दिया है, मेखला की भेंट दे दी है। उनके पास वही था और कुछ था नहीं, तो ये सब उनको भेज दिया है। आगे बढ़ते हैं। जटाबंधन मनस्तु मन्यस्तु काष्ठ रज्जुम मुदान्वित। काष्ठ यानी लकड़े, रज्जु यानी रस्सी। मैं इसलिए यहां थोड़ा अर्थ आपको बताता हूं ताकि आपको भी आनंद हो कि मुझे भी संस्कृत आ रही है, और वो आनंद अलग है। जब आप खुद इसका अर्थ अपने आप समझेंगे उस वक्त आपको बहुत आनंद आएगा। तो जटा बंधनम, जटा बांधने के लिए, काष्ठम रजुम मुदान्वित। मुदान्वित, मुद से अन्वित यानी कि आनंद से अन्वित होकर, यानी कि आनंद मग्न होकर, यज्ञ भांड मृषि कश्चित काष्ठ भारम तथा परम। तो आइए अर्थ की ओर बढ़ते हैं। किसी दूसरे ने आनंद मुक्त होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी,
तो किसी ने समिधा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की, क्योंकि यज्ञ में जाएंगे तो समिधा लाएंगे, समिधा को बांधने के लिए डोरी चाहिए। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठ भार समर्पित किया, उनके पास काष्ठ था वो दे दिया। किसी ने गुलर की लड़की का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे। अगर कुछ नहीं है आपके पास देने के लिए तो आशीर्वाद अंतर का आप दे सकते हैं। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, और मांगने से मिलने वाला आशीर्वाद इतना शुभ नहीं कर सकता जितना अंतर से आया हुआ आशीर्वाद। जब अंतर में हमारे आनंद होता है और आशीर्वाद अंतर में उठकर बाहर निकलता है, इट एक्सूड्स, इंग्लिश में कहेंगे, तब वो आशीर्वाद दिव्य होता है और उसकी असर बहुत लंबे तक बहुत दूर तक चलती है। तो अगर कुछ नहीं था लेकिन उनको इतना आनंद हुआ तो वो आनंद मग्न होकर बच्चों को, कुशलव को आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो, कल्याणमस्तु। हमारे सत्संग में भी हम उसी से पूर्णाहुति करते हैं, कल्याणमस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी हो ऐसा नहीं कहा है। सुख और कल्याण में फर्क है, उसको कभी हम आगे सोचेंगे, क्योंकि हमें आज का अध्याय पूर्ण करना है और 11:15 बज रहे हैं। तो तुम्हारा कल्याण हो। तो दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। क्यों आयु बढ़े? क्योंकि आप जो आनंद हमको दे रहे हैं वो आनंद कई और लोगों को भी उपलब्ध हो। अगर आपकी आयु बढ़ेगी, अगर आप लंबे तक जीवित रहेंगे और सशक्त रहेंगे, तो आप ये गायन का प्रचार और भी करेंगे और लोगों को भी यही आनंद मिलेगा जो मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये कितनी सद्भावना है कि इस आशीर्वाद में समाज का कल्याण है। कुशलव का तो कल्याण है ही, लेकिन समाज का कल्याण है। तो तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने, बार बार हमको मुनियों के गुण दिखाई देते हैं, यहां उन्होंने सत्यवादी कहा है। सत्यवादी, मेरा लाल कर्सर वहां है, ये सत्यवादीन, यानी कि ये मुनि सत्य ही कहते हैं। सत्य भी कहते हैं ऐसा नहीं है, सत्य ही कहते हैं, इसलिए उनको सत्यवादीन कहते हैं। तो हमारी जो धरोहर है ये सब इन मुनियों ने दी हुई है। तो ये मुनियों के गुण हमको याद रखना है। जब हम मुनियों ने कहा हुआ उसको क्वेश्चन करते हैं कि नहीं नहीं ये तो मेरे दिमाग में नहीं आता है, मेरे दिमाग की क्या वैल्यू है, मैंने क्या अध्ययन किया है, मैंने क्या ज्ञान प्राप्त किया है, कौन से शास्त्र पढ़े हैं, कौन से गुरु के पास जाकर पढ़े हैं, और हम कह रहे हैं मेरे दिमाग में नहीं आता है। ये मुनि ने कहा है वो गलत है। ये हमारी अल्पता है और ये हमारे हित में नहीं है। तो ये सभी सत्यवादी मुनियों को कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। वो हमारा सिर्फ और सिर्फ कल्याण चाहते हैं। तो सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के आशीर्वाद और वर दिए। वर माने बून, जाओ तुम ऐसा करो, ये शक्ति तुम में आएगी, तुम में ये शक्ति आएगी, तुमको भूख नहीं लगेगी, तुमको प्यास नहीं लगेगी, ये सब वर दिए। तो अनेक प्रकार के वर भी दिए, क्योंकि मुनियों के पास शक्ति है। जिसका तप इतना बड़ा है उसको अष्ट निधि और कई शक्तियां उनमें प्रकट होती हैं, तो उसका वो दान कर सकते हैं। उसका दान उन्होंने कुशलव को किया। तो आगे कहते हैं, आश्चर्यम इदमाख्यानम मुनीनाम संप्रकीर्तितम परम कविनाम आधारम समाप्तम च यथाक्रमम। संधि तोड़ने से हमको सरलता से अर्थ पता चलता है। आश्चर्यम इदम आख्यानम, यह आश्चर्यमय काव्य,
मुनिनाम संप्रकीर्तितम। परम कविनाम आधारम। यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। कविनाम आधारम। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। तो समस्त संपूर्ण में एवरीथिंग इंक्लूडेड, संपूर्ण, जिसमें कोई अपूर्णता नहीं है, वो रामायण के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः यानी कि क्रोनोलॉजिकल वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति इस रामायण की गई है। अभिगीतम इदम गीतम सर्वगीतीषु कौविदौ आयुष्यम पुष्टि जननम सर्वश्रुति मनोहरम। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला। तो अब रामायण क्या है? फलश्रुति के हिसाब से कहते हैं ये आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला है, सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया है। तो ये सब हो रहा था, तब क्या हुआ? तो यहां दो शब्द का मैंने हाईलाइट किया है। भरताग्रज। भरत का चरित्र हमने कई बार चिंतन किया है। भरत राम जी को बहुत प्रिय है। तो जब भी राम जी का उल्लेख होता है तो ये विशेषण राम जी को देते हैं, भरताग्रज। अग्रज मीन्स, अग्र मीन्स आगे, ज मीन्स जन्मने वाला, भरत के पहले जन्मने वाला, भरत का बड़ा भाई, ये भरताग्रज है। और शत्रु निबर्हण, शत्रुओं का विनाश करने वाले। कई राक्षसों का उन्होंने विनाश किया, लेकिन हमारे में रहे हुए षडरिपु, जो हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, वे हमारे लिए राक्षस है। इन राक्षसों का नाश करने वाले ऐसे राम हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण का श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। They were moving around in the streets of Ayodhya singing this दिव्य रामायण। इसी समय when they were doing it in the streets of Ayodhya, उनके ऊपर भरत के बड़े भाई भरताग्रज श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उस समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। राम को पता नहीं है कि कुश और लव मेरे ही बेटे हैं, लेकिन उनका गान इतना मधुर था तो ये योग्य थे, आदर के योग्य थे। तो उन्होंने इन दोनों को अपने घर पर बुलाया, यानी कि राजमहल में बुलाया और यथोचित सम्मान किया। ऐसे तो राम चक्रवर्ती राजा है और ये दोनों राजकुमार बहुत छोटे वय के हैं, लेकिन उनका भी उन्होंने यथोचित, जिस प्रकार सम्मान होना चाहिए उसको यथोचित कहते हैं। यथा उचित, उचित माने योग्य, तो यथा उचित उनका सम्मान किया। तद अनंतर, उसके बाद शत्रुओं का संहार करने वाले शत्रु निबर्हण श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए, उनका स्वागत किया और फिर वो सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उनके मंत्री और भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण वो भी साथ में थे। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार
हीरा मुख से ना कहे लाख मेरा मोल। फिर से, हीरा मुख से ना कहे लाख मेरा मोल। हीरे को देखते ही हम पता चल जाता है कि हीरा है, उसको कहना नहीं पड़ता। ये तेजस्वी बालक को कहना नहीं पड़ता कि मैं तेजस्वी हूं, मैं ज्ञानमय हूं, धर्मात्मा हूं, धर्मज्ञ हूं, शास्त्रज्ञ हूं, गंधर्व जैसा गा सकता हूं। ये देवता के समान तेजस्वी, उनका तेज अपने आप निखर होकर बाहर आता है। दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य को बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तो राम ने उनकी प्रशंसा की है और फिर रिकमेंडेशन दिया है। जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। तो राम को भी वो गाना अच्छा लगा, उनका गान। तो उन्होंने कहा, तुम सब लोग इसे सुनो। दैट मीन्स ही गेव आदेश और आज्ञा। यों कहकर उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी, यानी कि कुश और लव को गाने को कहा, उनको आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। तो यहां कई चीजें हमको पता चलती हैं कि ये गान वीणा के लय के साथ हुआ, मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में हुआ, राग में अलापते हुआ और इनका गान इतना, उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। जब जब हम किसी संत के पास बैठकर किसी श्लोक को सुनते हैं तो हमको लगता है कि ये श्लोक मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन मुझे उस वक्त इसका अर्थ नहीं पता चला, और सिर्फ ये श्लोक का श्रवण करते ही मुझे अर्थ पता चलने लगा, क्योंकि ये श्लोक की अनुभूति संत को हुई है। और जब वो पढ़ते हैं तो उसी अनुभूति के साथ पढ़ते हैं, तो उस गाने को सुनकर तो उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। और क्या होता था, उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो गया और हो आया। जब जब कुछ अच्छा सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांच होता है, हम रोमांचित हो जाते हैं, और उन सब के मन और आत्मा में पर जोड़ देंगे। ये इतना दिव्य गान था, काव्य भी दिव्य, गाने वाला भी दिव्य, गाने वाले की दिव्यता भी बहुत अच्छी, और जिस जगह गा रहे थे वो भी दिव्य। तो ऐसा होने से उन सब के मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवणेन्द्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। 35वां श्लोक। इमौ मुनि पार्थिव लक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद् भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। बहुत अच्छा कहा है। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर, क्योंकि वो ब्राह्मण के वेश में थे, वाल्मीकि के आश्रम से आते थे, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न है। मैंने पहले अभी कहा, जो लक्षण है वो दिखे बिना रह नहीं सकते। तो ऐसे तो इनका वेश मुनि जैसा है, लेकिन उनके लक्षण ऐसा लगता है जैसे राजा जैसे हैं, राजों के उचित, राजा के योग्य। आगे जब हम उत्तर सुंदरकांड में जाएंगे तो बहुत बड़ी दिव्य कथा है हनुमान जी की। जब पहली बार राम और लक्ष्मण सीता के विरह में घूम रहे थे, और उस वक्त पर्वत पर सुग्रीव और हनुमान बैठे थे, और सुग्रीव को डर लगा कि ये शायद वाली ने भेजे हुए कुछ गुप्तचर हो,
अगर वे गुप्तचर है तो मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए ताकि मैं वाली के मार से बच जाऊं। तो वो हनुमान जी को भेजते हैं। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आते हैं और राम और लक्ष्मण जहां है वहां उनसे बातें करते हैं। और बहुत दिव्य चरित्र ये सुंदरकांड में हमको मिलेगा। मेरा वो अध्याय हो चुका है, इसलिए मैं आपको आनंद दे रहा हूं। तो हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में हैं और हनुमान भी मनोजवम मारुततुल्य वेगम जीतेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम। तो धर्मज्ञ है, ज्ञानशाली है, उनकी भाषा भी बहुत मीठी। तो राम जी और लक्ष्मण जी को पूछते हैं, आप कौन हैं, कहाँ से आए हो? ऐसे तो वल्कल और मुनि जैसे आपके जटा हैं, लेकिन आप दिखने से कोई राजकुमार लगते हो। जैसे यहाँ ब्राह्मण वेश में है लेकिन राजकुमार जैसे लगते हैं, राजा जैसे इनके लक्षण हैं। तो हनुमान जी भी वही बात राम लक्ष्मण को कहते हैं। राम कुछ नहीं बोलते तो लक्ष्मण जी कहते हैं आप कुछ बोले। तो राम बहुत सुंदर जवाब देते हैं कि लक्ष्मण, ये हनुमान जी जो बातें कर रहे हैं ना, मुझे बहुत मीठी लगती है, तो मैं ये चाहता हूं कि बोलते ही रहे और मैं सुनता ही जाऊं। ऐसी मधुर वाणी हनुमान जी की थी। और हनुमान जी को भी वो बाद में बताते हैं कि आप लगते तो है ब्राह्मण वेश में, लेकिन आप ब्राह्मण हो ऐसा लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। ब्राह्मण किसी की प्रशंसा नहीं करता। और आपकी मधुर वाणी है, आपका ज्ञान है, तो लेकिन आप ब्राह्मण वेश में हैं और ब्राह्मण क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता। हाँ, आपने आते ही हमको प्रणाम किया तो हम जान गए थे कि आप ब्राह्मण नहीं हैं। आप ब्राह्मण के वेश में हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं है। तो हमारे लक्षण जो हमारे में है वो हम अगर छुपा कर भी चलें तो भी ये लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं। तो यहां भी ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न है। संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी भी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दार्थ अलंकार, उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली। यहाँ उन्होंने रामायण की प्रशंसा की है, वाल्मीकि के कलम की प्रशंसा की है कि ये शब्दार्थ अलंकार, उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि युक्त से होने के कारण ये रामायण अत्यंत प्रभावशाली है। और इतना प्रभावशाली है कि ये मेरे लिए भी, यानी कि इसमें राम जी का ही चरित्र है लेकिन फिर भी मेरे लिए भी, सबके लिए तो है ही लेकिन मेरे लिए भी राम जी कह रहे हैं अभ्युदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। और फिर हम सबको आज्ञा देते हैं। उस वक्त जो बैठे थे उस दरबार में उनको तो आज्ञा ही है, लेकिन हमको भी आज्ञा है कि हम इस रामायण का जब स्वाध्याय कर रहे हैं कैसे करना है। अतः देयरफॉर, हेंस, तुम यानी कि मैं और आप सब लोग ध्यान देकर इसे सुने। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना नहीं है, उसको ध्यान देकर सुनना है और सत्संग होने के बाद उस पर चिंतन करना है, उस पर मनन करना है। जैसे गाय, हम गुजराती में कहते हैं गाय વાગોળે છે ખાધા પછી, તેવી રીતના આપણે પણ આ બધું વાગોળવાનું છે, જે સાંભળ્યું છે એની પર ચિંતન કરીશું। તો એ આ રામજીનો આદેશ છે, મારો આદેશ નથી, સંતોનો આદેશ છે, શાસ્ત્રોનો આદેશ છે, ને અહીંયા આપણને ભગવાન રામ એ આદેશ આપે છે। આ અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક, તતસ્તુ તૌ રામવચઃ પ્રચોદિતા વગાયતામ માર્ગ વિધાન સંપદા। ततस्तु तौ रामवचः प्रचोदिता वगायतां मार्ग विधान संपदा। स चापि रामः परिषद् गतः शनैः
बुभूषया मक्सक्त मना बभूव। तद अनंतर, आफ्टर दैट, इसके बाद श्री राम जी के आज्ञा से प्रेरित होकर वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। तो ऐसा दिव्य ये चतुर्थ सर्ग था। तो इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे चतुर्थः सर्गः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हम जुड़े रहेंगे क्योंकि अभी भी हमारा स्वाध्याय बाकी है, लेकिन मुझे कीनोट पर जाना पड़ेगा। तो ये कुशलव ने जो गाना गाया, गान किया, उसको 1955, मेरा कर्सर चला गया है लेकिन आप नीचे नीचे देख सकते हैं, प्रथम प्रसारण दिनांक 1955, यानी कि 1955 में ये गीत रामायण महाराष्ट्र में प्रसिद्ध हुआ। उसका पहला प्रसार हुआ। मैं भी भाग्योदय से उसको सुन रहा था। तो ये गीत गदी माडगुलकर करके बड़े प्रसिद्ध, बड़े ज्ञानी और अद्भुत कवि गदी माडगुलकर, अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो सारा नाम नहीं सुनेंगे, उसको गदीमा ऐसा कहते हैं। गदीमा, माडगुलकर में डगुलकर निकाल देते हैं और कहते हैं गदीमा ने लिखा है। तो ये उनका नाम इनिशियल से बना हुआ है, गदीमा। और उस वक्त ये मराठी में बड़ा संगीत, अद्भुत भाव संगीत, भक्ति संगीत, इवन मूवी में भी जो संगीत आता था, इट वॉज एट इट्स पीक। और उस वक्त के बड़े संगीतकार सुधीर फड़के थे, और वो संगीतकार तो थे ही, लेकिन बड़े अच्छे मांझे हुए गायक भी थे। तो गीत रामायण में पहला गीत जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो प्रसारित हुआ। रामायण का पहला गीत, पहले भाग का पहला गीत, जब उस वक्त आकाशवाणी में हुआ था, वो वीडियो नहीं था, ऑडियो ही था। और इसका राग भूप राग में हुआ था, और गीत का प्रकार है राम निरंजन और गीत रामायण। तो आइए हम उसके शब्द देखते हैं, और इस शब्द से वो गीत का आरंभ होता था। स्वये श्री राम प्रभु ऐकति, कुशलव रामायण गाती। ऐसे तो मैं कोई गायक नहीं हूं, लेकिन आपको एक झलक इस 2 लाइन में दिखाऊंगा। स्वये श्री राम प्रभु ऐकति, स्वये श्री राम प्रभु ऐकति, कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती। स्वये श्री राम प्रभु ऐकति, स्वये श्री राम प्रभु ऐकति, कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। स्वये श्री राम प्रभु ऐकति, स्वयं मीन्स सेल्फ, ही हिमसेल्फ, हु राम प्रभु, ऐकति लिसनिंग। क्या लिसन कर रहे हैं?
कुशलव रामायण गाती। कुशलव जो रामायण गा रहे हैं उसको खुद स्वयं श्री राम प्रभु सुन रहे हैं, जैसे हमने अभी हमारे इस स्वर्ग में देखा। आइए बाकी के शब्द देखते हैं, बहुत अच्छे हैं। कुमार दोघे एक वयाचे, सजीव पुतळे रघुरायाचे, पुत्र सांगती चरित पित्याचे, ज्योति ने तेजाची आरती। आ गदीमानी कलम तो जो साहेब, कुमार दोघे एक वयाचे, ये दो कुमार हैं, एक वय के हैं, यानी कि समवयस्क हैं। और कैसे हैं? सजीव पुतळे रघुरायाचे, जैसे कि रघुराय यानी कि राम जी के सजीव पुतले हो। हम आगे देख चुके हैं कि बिंब प्रतिबिंब की हमने बात की इस सर्ग में, उसी बात को यहां गदीमा दोहरा रहे हैं। और ये क्या गा रहे हैं? पुत्र सांगति चरित पिताचे, ये पुत्र तो राम जी के हैं और किसका गान कर रहे हैं? अपने पिताजी के चरित्र का गान कर रहे हैं। ज्योति ने तेजाची आरती, जैसे एक ज्योति किसी तेज की आरती कर रही हो, क्योंकि राम के पुतले हैं, राम जैसे ही हैं और राम की आरती राम ही खुद कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। तो वो कैसे दिखते थे? हमने जो अभी अध्ययन किया उसी भाव को लेकर यहां ये गीत में है। राजस मुद्रा वेश मुनिंचे, अभी हमने देखा कि राम जी कहते हैं कि मुनि जैसा वेश है, लेकिन उनकी मुद्रा, उनके गुण राजस यानी कि राजा जैसे हैं, उसी को दोहराया है। गंधर्वच ते तपोवनीचे, तपोवन के कोई गंधर्व हो, हमने देखा हमारे अध्ययन में उनका रूप गंधर्व जैसा था, उनका गान गंधर्व जैसा था। तो गंधर्वच ते तपोवनीचे, वाल्मीकिच्या भाव मनीचे, वाल्मीकि के जो भाव है उनके मन के, उसको प्रदर्शित करने के मानवी रूपे आकारति, उन भावों को जो वाल्मीकि जी ने लिखा है उसको हमारे सामने मनुष्य के रूप में पैदा करते हैं। जैसे रामायण अभी हमारे सामने हो रहा हो, वाल्मीकि चे रूपे आकार, मानवी रूपे आकार थी। तो ते प्रतिभेचा आम्रवनांतिल, वसंत वैभव गाते कोकिल, बाल स्वराने करुणी किलबिल, गायने ऋतु राजा भारती। उनकी प्रतिभा बहुत अच्छी है। आम्रवन में जैसे वसंत वैभव हो, उस वक्त कोकिला ऋतुराज वसंत को प्रसन्न करने के लिए किलबिल गा रही हो, ऐसे वो बाल स्वर से गा रहे हैं। फुलाम पुरी ते ओठ उमलती, सुगंध से स्वर भुवनी झुलती, कर्णभूषणे कुंडल डुलती, संगति वीणा झंकारिती। एमना होठ केवा छे? उनके होठ कैसे हैं? फुलाम परी ते ओठ उमलती, उनके जो होठ है कुशलव के, वो फूल जैसे हैं। और उनकी मधुर गान से सुगंध आ रही है, ऐसा लगता है। चारों भुवन सुगंधित हो गए हैं। उनके कान में जो कुंडल है वो डोल रहे हैं, क्योंकि वो गान करते वक्त ऐसा ऐसा हिल रहे हैं, तो उसके साथ उनके कान के कुंडल भी डांस कर रहे हैं। और उनके हाथ में जो वीणा है वो उसको झंकार रहे हैं। ऐसा दिव्य वर्णन गदीमा ने किया है। और ये सब हमने अभी स्वाध्याय में किया। और वो कैसे गा रहे हैं? 7 स्वरांच्या स्वर्गा मधुनी, 9 रसांच्या नवस्वर धुनी, यज्ञ मंडपी आल्या उतरुणी, संगमी श्रोते जन नाहती। आ संगमમાં શ્રોતાજન નાહતી એટલે કે નાહે છે। આ કયા સંગમ? 7 સ્વરાંચા સ્વર્ગા મધુની, સ્વર્ગમાંથી જાણે 7 સ્વરો અને 9 રસો અને 9 સ્વરધુની ઉતરી આવ્યા હોય, અને એ સ્વર રસ અને ધૂનનું સંગમ આ યજ્ઞ મંડપમાં ઉતરીને આવ્યો। એમાં શ્રોતાજન આ સંગમમાં નાહી રહ્યા છે। આપણે પણ નાહી રહ્યા છીએ હમણાં। તમે જો ભાવથી સાંભળશો તો આ તમને પણ એનો અનુભવ થશે। आपको भी यही अनुभूति होनी चाहिए, नहीं होती है वो आपका दोष है। पुरुषार्थाची चारी चौकट, त्यात पाहता निज जीवन पट, प्रत्यक्षाहुनी प्रतिमा उत्कट,
પ્રસન્ન લોચે પાણાવતી. આ પુરુષાર્થની 4 ચોકટ પર પોતાનું જીવન દર્શન રામને દેખાયું. બીજા લોકોને પણ દેખાયું, પણ રામને પણ આખી એમની કથા, એમનું જીવનચર્ય દેખાયું. प्रत्यक्षाहुनी प्रतिमा उत्कट. એટલું બધું રામને ગમ્યું. इतना सारा राम को ये गान, ये रामायण, उसका वर्णन, उसका कविता, उसका काव्य, उसका छंद इतना बड़ा अच्छा लगा कि जो रियल में उन्होंने किया उससे भी बढ़कर प्रत्यक्ष हुआ था. उससे उसकी प्रतिमा, यानी कि ये जो अभी प्रतिमा गाने से हो रही थी, उत्कट थी. तो राम जी को ऐसा लगा कि मैंने जो लीला की उससे तो ये उन्होंने जो गाया और उसके गाने से मुझे जो दर्शन हुआ वो अच्छा है. और उसके ऐसे होते ही राम जी की आंखों में अश्रु आ गए. साम वेद से बाढ़ बोलती, सर्गा मागुन सर्ग चालती, सचिव मुनिजन स्त्रिया डोलती, आसवे गाली ओधाड़ती. वाह वाह वाह. સામવેદ એ સંગીતનો વેદ છે. એ સામવેદ જાણે પોતે ગાયન કરતા હોય એવું એમનું ગાયન હતું. સર્ગા માગુન સર્ગ ચાલતી. આપણે સર્ગ જોઈ ગયા, એ સર્ગમાં ગાતા હતા. તો એક પછી બીજો સર્ગ, એક પછી બીજો સર્ગ, એવું સર્ગ પછી સર્ગ ગાયન ચાલતું હતું. અને શું થતું હતું? સચિવ ત્યાં બેઠા હતા, સચિવ ત્યાં મુનિજન બેઠા હતા, ત્યાં સ્ત્રીઓ બેઠી હતી, ત્યાં ઋષિઓ બેઠા હતા, અને પ્રજા બેઠી હતી. બધાના ગાલ ઉપરથી આંસુઓ ઓઘળતી, એટલે આંસુઓની ધારા વહેતી હતી. આ દિવ્ય ગાન કુશ અને લવે કર્યું. આ દિવ્ય ગાન પછી જે છે, આ આખા ગીતનું જો કોઈ ક્લાઇમેક્સ હોય, આ આખા ગીતનું કોઈ અદ્ભુત પંક્તિ હોય તો આ છેલ્લી પંક્તિ છે. સોડની આસન ઉઠલે રાઘવ, સોડની આસન ઉઠલે રાઘવ, ઉઠून कवळिती अपुले शैशव, पुत्र भेटीच्या घडे महोत्सव, परी तो उभया नच माहिती. આ શું ગદીમાની કલમ છે, શું વિધિની વક્રતા રોકી. આ રામજીના જીવનમાં આવે તો આપણા જીવનમાં આવે, એમાં તો શું મોટી નવાઈ. સોડની આસન ઉઠલે રાઘવ. આસન સિંહાસન પર બેઠા હતા, એના પર એ છોડીને ભગવાન રામ ઉભા થયા છે. ઉઠુની કવળીથી અપુલે શૈશવ, ઉઠીને કુશ અને લવને આલિંગન આપ્યું છે. આ દ્રશ્ય તમે તમારી આંખો સામે આવો, આંખોમાં પાણી આવી જાય સાહેબ. રાજ્ય સિંહાસન પરથી ઉઠીને રામ લવ અને કુશને આલિંગન આપે છે. અને હવે વિધિની વક્રતા જુઓ. પુત્ર ભેટીचा ઘડે મહોત્સવ. આ રામજીને પહેલી વાર પોતાના પુત્રોને જોવાનો લાભ મળ્યો, એમને સાંભળવાનો લાભ મળ્યો અને આલિંગન આપવાનો મળ્યો. આનાથી વધારે મહોત્સવ કયો હોઈ શકે? પુત્ર ભેટીचा ઘડે મહોત્સવ. પરી બટ હાઉએવર ઇવન ધેન તો ઉભયા નચ માહિતી. રામને ખબર નથી કે હું મારા છોકરાઓને, મારા પુત્રોને ભેટી રહ્યો છું, અને પુત્રોને એટલે કે કુશ અને લવને પણ ખબર નથી કે હું રામ એટલે કે મારા પિતાને ભેટી રહ્યો, આ મારા પિતા છે. તો આ વિધિની વક્રતા આ ફરીથી એકવાર વિધાઉટ એની ઇન્ટરપ્શન આપણે સાંભળીશું. સોડુની આસન ઉઠલે રાઘવ, ઉઠું કવળીથી અપુરે શૈશવ, પુત્ર ભેટીचा ઘડે મહોત્સવ, પરિતો ઉભયા નચ માહિતી, સ્વયે શ્રી રામ પ્રભુ ઐકતી, કુશલવ રામાયણ ગાતી, કુશલવ રામાયણ ગાતી. તો આવું દિવ્ય આ સંગીત, ગીત રામાયણનું પહેલું ગીત. અને જ્યારે હું નાનો હતો અને પહેલી વાર સાંભળ્યું ત્યારે પણ આટલું જ આનંદદાયી, આટલું જ દિવ્ય, આટલું જ રોમાંચિત કરે એવું. અને સુધીર ફડકેનું સંગીત અને સુધીર ફડકેનું ગાયન એ તો એનાથી પણ અદ્ભુત. તો એવું આ દિવ્ય આપણા સર્ગને અનુકૂળ એવું આ ગીત રામાયણનું ગીત હતું. તો આપણે એનો દિવ્ય લાભ આનંદ લીધો. હજી 5 મિનિટ આપણે વાત કરશું.
अब हम सीताया चरितम महत, सीताया चरितम महत, ये सीता जी का चरित्र महान है। जैसे हमने हमारे स्वाध्याय में कहा और सुना कि रामायण में सीता जी का चरित्र बहुत महान है, और रामायण का मुख्य चरित्र अगर किसी का है तो वो सीता जी का है। आप कहेंगे तो फिर राम भी हैं, तो राम तो इसलिए हैं कि वो सीता जी के पति हैं, और जब जब सीता जी की बात होगी तब उनके साथ उनकी भी बात होती है। ऐसा चिंतन अयोध्या के बड़े बड़े संत महात्मा करते हैं। ऐसे तो उनको राम बहुत प्रिय है क्योंकि वो अयोध्या के ही है और सीता जी जनकपुरी से हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं, खासतौर पर जगत गुरु राघवाचार्य, कि सीताया चरितम महत, सीता जी का ही चरित्र रामायण में है। राम साथ में है इसलिए उनकी भी कथा कह रहे हैं। तो इतना बड़ा सीता जी का ये रामायण में महत्व है। आइए कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो ये अभी हमने इस श्लोक का अध्ययन किया, बालकांड के चतुर्थ सर्ग का ये श्लोक है जो हमने पढ़ा अभी। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाः चरितम महत्, पौलस्य वदमित्येव चकार चरित व्रतः। तो यहां थोड़ी संधियां तोड़कर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। काव्यम रामायणम कृष्णम, कृष्णम मीन कंप्लीट, entire, the entire epic of Ram. Kavyam Ramayanam Krishnam, the entire epic of Ramayan. Sitaya Charitam Mahat, the great narrative of Sita, the noble and the great story of Sita. फिर इसके साथ कुछ और भी है, लेकिन मुख्य विषय क्या है? सीताया चरितम महत्, पौलस्य वधम, स्लेइंग ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ पौलस्य ऋषि यानी कि रावणा, इति एवं चकार चरित व्रत, thus did the sage who performed his vows to compose Ramayana. So सीताया चरितम महत्। तो ये सीता जी का चरित्र कितना अद्भुत है। तो ये हम हमारे दैनिक स्वाध्याय में इसका पठन और चिंतन करते हैं। तो ये तुलसीदास गोस्वामी जी लिखते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उसका अर्थ है उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, क्लेश हारिणीम, सर्वश्रेयस्करीम, संपूर्ण कल्याणों को करने वाली, ऐसी श्री राम वल्लभाम यानी कि रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। तो ये भी वाल्मीकि रामायण से हैं, हम उसका पाठ करेंगे। यहां भी सीता जी के चरित्र का बहुत दिव्य वर्णन किया है। आह्लाद रूपिणीम सिद्धिम शिवाम शिवकरीम सतीम नमामि विश्व जननीम रामचंद्रेष्ट वल्लभाम। आगे भी उन्होंने कहा राम वल्लभाम, तो यहां भी रामचंद्रेष्ट वल्लभाम, इसका मीनिंग है आह्लाद रूपिणीम। आह्लाद यानी आनंद। प्रहलाद का नाम प्रहलाद है क्योंकि वो सबको आनंद देता था, इसलिए उसका नाम प्रहलाद, आह्लाद देने वाला, ऐसा प्रहलाद। तो ये सीता जी भी आह्लाद रूपिणी है, राधा जी भी कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, तो सीता जी राम जी की आह्लादिनी शक्ति है। तो आई बाउ टू सच सीता हुज फॉर्म इज प्योर जॉय,
Shivakarim, Shivam Shivakarim, who is fulfillment, auspiciousness, and the bringer of good fortune, and completely devoted wife. Satim, completely devoted wife. सीता जी का चरित्र कौन गान कर सकता है, कौन उसका वर्णन कर सकता है, अनंत है। तो एंड कंप्लीटली डिवोटेड वाइफ। आज भी 9000 वर्ष के बाद हम सीता जी को याद करते हो, कहते ये ऐसी पतिव्रता स्त्री पृथ्वी पर हो ही नहीं सकती फिर से। ऐसी दिव्य चरित्र वाली सीता, who brings fulfillment, auspiciousness, bringing good fortune, and still completely devoted wife. And Vishwa Jananim, हमारी सबकी माता है। So I bow to the mother of the universe, the most beloved of Ramachandra. रामचंद्रेष्ट वल्लभाम, रामचंद्र जी की बिलवेड ऐसी सीता जी को हम सब प्रणाम करते हैं। और ये हम आगे पढ़ चुके हैं कि जब नारद जी बालक कांड के प्रथम सर्ग में 26, 27 और 28 श्लोक कहते हैं, तो उसमें सीता जी का चरित्र बहुत संक्षिप्त में, लेकिन अगर एक एक शब्द पर हम ध्यान दें, उसका विस्तार करें, तो कई घंटों तक इस श्लोक का चिंतन कर सकते हैं। ऐसा ये श्लोक पहले सर्ग में उसका हमने अध्ययन किया है। आइए फिर से करेंगे। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता, जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता, सर्वलक्षण संपन्ना नारिणामुत्तमा वधू, सीताप्य नुगता रामं शशीनं रोहिणी यथा, पौरेरनुगतो दूरम पित्रा दशरथेन च। क्या कहा है? और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जनक के कुल में उत्पन्न हुए, जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी है। उसका रूप, उनका सौंदर्य को कौन वर्णन कर सकता है? लेकिन सिर्फ रूप ही नहीं, समस्त यानी कि ऑल द गुड वर्च्यूज दैट यू कुड थिंक ऑफ, समस्त शुभ यानी कि कल्याणकारी लक्षणों से विभूषित हैं। और कैसी है? नारीणाम उत्तमा, सर्व स्त्रियों में उत्तम है। राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी, राम को अपने प्राण समान ये पत्नी प्रिय लगती है, और सदा ही पति का हित चाहने वाली। ऐसी सीता और रामचंद्र जी के पीछे चली। इतना होने के बावजूद भी वो रामचंद्र जी के पीछे पीछे चली। कैसे? जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी नक्षत्र चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपने सारथी और पूर्ववासी मनुष्य को दूर तक उनके साथ पीछे पीछे जाने के लिए कहा, क्योंकि वो वनवास में जा रहे थे। तो ये सीता जी का दिव्य चरित्र, सीताया चरितम महत। फिर से, सीताया चरितम महत। तो यहां हमारा स्वाध्याय सीता जी का परिपूर्ण होता है। तो 1945 में एक सुंदर मूवी राम राज्य करके आई थी। वो मूवी इस गीत से शुरू होती है। जैसे हमारा रामायण का अध्ययन भी कुश लव के गान से शुरू हुआ, तो इस गीत का मैंने प्रिंट आउट लिया है, लेकिन हम पहली पंक्ति ही सुनेंगे और ये भी मैं गा के सुनाऊंगा।
ऐसे मेरा कोई स्वर नहीं है, सुर नहीं है, लेकिन गाने को जी चाहता है। भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मिथिला की राज दुलारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय श्री राम, जय सीताराम। Thanks for watching satsang. Please like, share and subscribe.